हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी बुक कृतिका के फर्स्ट लेसन माता का आंचल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, मेरी समझ से इसकी यह वजह हो सकती है कि बच्चा अपने पिता के साथ एक दोस्त की तरह जुड़ा था, जिसके साथ वह खेलता और मस्ती करता था, लेकिन माँ के साथ उसका रिश्ता ममता और सुरक्षा का था। जब सांप को देखकर उसे जान का खतरा महसूस हुआ, तब उसे एक दोस्त की नहीं बल्कि एक रक्षक की जरूरत थी। माँ की गोद और आंचल उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगी, जहाँ हर डर खत्म हो जाता है। इसलिए गहरे संकट में वह सहज रूप से पिता के पास न जाकर माँ की शरण में भागा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलानाथ अपने दोस्तों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वे अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलने कूदने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपना दुख याद नहीं रहता। खेल का आकर्षण और साथियों का साथ उसे खुशी देते हैं और वह रोना भूल जाता है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसका उत्तर है, ये कुछ तुकबंदी हैं जो हमारे द्वारा खेलते खाते समय की जाती थी। नंबर 1, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अगली है, ऊंच नीच का पापड़ा, दाल चावल का मापड़ा, ले पकड़ ले कांटा, तेरा नंबर साटा। अगला है, अंधा बंदा ढोकला बंदा। अगला है, 1 2 3 4 मम्मी गई बाजार, 5 6 7 8 लौटी लेकर लाट। अगला है, लंगड़ी टांग चल हट मेरी टांग। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल प्राकृतिक, शारीरिक, सामाजिक और कल्पनाशील थे, जो खुले में सामूहिक रूप से खेले जाने वाले थे, तथा खेल सामग्री मिट्टी, रेत, पत्ते, पत्थर, लकड़ी आदि जो प्रकृति पर आधारित थी। इसके विपरीत हमारे खेल तकनीकी, नियम आधारित और अक्सर व्यक्तिगत होते हैं, जो अक्सर घर के अंदर या सीमित जगह में खेले जाने वाले होते हैं, तथा खेल सामग्री बाजार से खरीदी गई सामग्री पर आधारित है, जिनमें तकनीकी उपकरण अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, मुझे वह प्रसंग बहुत पसंद है जहां भोलानाथ अपने पिता के साथ दिन भर रहता है, उनके साथ कुश्ती लड़ता है, कंधे पर बैठकर गंगा जाता है और उनकी मूछें खींचता है। पिता का बच्चे की हर शरारत को प्यार से सहना और उसमें आनंद खोजना उनके गहरे स्नेह और समर्पण को दर्शाता है। दूसरा प्रसंग, जहाँ भोलानाथ सांप से डरकर माँ की गोद में छिप जाता है। माँ तुरंत उसके घावों को देखकर व्याकुल हो जाती है, हल्दी लगाती है और उसे कसकर अपनी आंचल में समेट लेती है। भले ही पिता पुकारते रहे, भोलानाथ माँ का आंचल नहीं छोड़ता। यह दिखाता है कि माँ का आंचल बच्चे के लिए सुरक्षा, प्रेम और शांति का सबसे बड़ा ठिकाना होता है, जहाँ वह हर डर से मुक्त महसूस करता है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, आज की ग्रामीण संस्कृति 30 के दशक से काफी भिन्न है। पहले जहां कच्चे मकान और सीमित सुविधाएं थीं, वहीं अब गांवों में पक्के घर, बिजली, नल का पानी और आधुनिक वाहन आम हो गए हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने संचार को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। सामाजिक स्तर पर संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार बढ़ रहे हैं और सामुदायिक भावना में कुछ कमी आई है। हालांकि शिक्षा और जातिगत भेदभाव में सुधार भी देखा गया है। कृषि में आधुनिकीकरण हुआ है, परंतु रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन बढ़ा है और गांव अब पहले जैसे आत्मनिर्भर नहीं रहे बल्कि बाजार पर अधिक निर्भर है। पहले गांव में बच्चे के खेल प्राकृतिक चीजों जैसे मिट्टी, पत्ते और टहनियों पर आधारित थे। वे खुले में सामूहिक रूप से खेले जाते थे। इसके उलट गांव में आज के बच्चे
खेल ज्यादातर बाजार से खरीदी गई सामग्री जैसे प्लास्टिक के खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आधारित होते हैं। कुल मिलाकर गांवों में अब शहरीकरण और आधुनिकीकरण का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर, आज पाठ को पढ़कर अपने मम्मी पापा का लाड प्यार याद आ गया। मुझे याद है कैसे पापा हर शाम ऑफिस से आते ही मुझे गोद में उठा लेते थे, चाहे कितने भी थके क्यों ना हो। उनकी दाढ़ी की वो हल्की सी चुभन और उनका हंसता हुआ चेहरा आज भी महसूस होता है। कभी कभी जब मैं किसी बात पर जिद करता था तो वो मुझे समझाते थे, पर अक्सर मेरी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर देते थे। खासकर वो दिन जब वो मुझे साइकिल पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे और रास्ते भर गाने गाते थे। वो पल मुझे आज भी बहुत सुकून देते हैं। उनकी उंगली पकड़कर चलना मुझे हमेशा सबसे सुरक्षित महसूस कराता था। और माँ का प्यार तो बस एक एहसास है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जब भी मैं डरता था या चोट लगती थी तो सबसे पहले माँ का आंचल ही याद आता था। उनका वो हाथ फेरना, वो हल्दी लगाना और वो प्यार से माथे पर चूमना, लगता था जैसे दुनिया का सारा दर्द ही गायब हो गया हो। उनकी गोद में सिर रखकर सोना दुनिया की सारी चिंताएं भुला देता था। माँ का वो डांटना भी आज याद आता है, जिसमें हमेशा मेरा भला ही छिपा होता था। मम्मी पापा का प्यार ही है जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया, हौसला दिया। मुझे पता है कि वे आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। आज मन थोड़ा भावुक है, पर इन यादों ने दिल को एक अलग ही शांति दी है। बच्चों, ये आंसर हमने हमारे भावनाओं के हिसाब से अपने हिसाब से लिखा है। आप अपने तरीके से अपनी भावनाओं के हिसाब से इस उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का अपने बेटे भोलानाथ के लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाया गया है। बच्चे के पिता भोलानाथ को हमेशा अपने साथ रखते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं, जैसे कि वे उसके दोस्त हों। वहीं माँ का प्यार थोड़ा अलग है। वह भोलानाथ को खूब खिलाती है ताकि वह मोटा ताजा हो जाए। जब भोलानाथ सांप से डरकर चोट लगने के बाद सीधा माँ की गोद में आता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। वह तुरंत उसके घावों पर हल्दी लगाती है और उसे कसकर अपनी गोद में छिपा लेती है। माँ की गोद उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है। इस तरह पिताजी का प्यार भोलानाथ को दुनिया से जोड़ता है और माँ का प्यार उसे सुरक्षा और ममता देता है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका उत्तर है, माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि यह माँ की ममता और सुरक्षा को दिखाता है। जब भोलानाथ डरता है वह माँ के आंचल में ही सुकून पाता है। यह शीर्षक माँ और बच्चे के गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। यह शीर्षक केवल भोलानाथ की कहानी नहीं कहता, बल्कि यह माँ के उस सार्वभौमिक प्रेम और सुरक्षा को दर्शाता है जो हर बच्चे के लिए होता है। माँ के आंचल शीर्षक के अतिरिक्त एक और शीर्षक माँ का साया हो सकता है। यह भी माँ की सुरक्षा और उपस्थिति को बताता है, जिसके नीचे बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्यार कई तरीकों से दिखाते हैं। वे उन्हें गले लगाकर, चूमकर और चिपककर अपना स्नेह जताते हैं। वे माता पिता से अपनी बातें साझा करते हैं और उनकी नकल करके या उनके लिए चित्र बनाकर भी खुशी जाहिर करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कामों में मदद करने की कोशिश करना और उनकी बातें मानना भी उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। वे अक्सर माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जो उनके भावनात्मक जुड़ाव का ही एक रूप है। ये सभी सहज हरकतें बच्चों के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इसका उत्तर है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया दिखाई गई है वह मेरे बचपन से काफी अलग है। भोलानाथ का बचपन गांवों और खुले मैदानों में बीता, जहां वे मिट्टी पत्थर जैसी प्राकृतिक चीजों से खेलते थे और उनकी कल्पना ही सबसे बड़ी सामग्री थी। उनके खेल सामूहिक और शारीरिक मेहनत वाले होते थे। वहीं मेरा बचपन ज्यादातर शहरों में बीता, जहां खिलौने बाजार से खरीदे हुए होते थे और मनोरंजन के लिए टेलीविजन या वीडियो गेम्स जैसी तकनीकी का ज्यादा इस्तेमाल होता था। कुल मिलाकर भोलानाथ का बचपन प्राकृतिक और कल्पनाशील था।
जबकि मेरा शहरी और तकनीक केंद्रित रहा। तो बच्चों, इस तरह से ये प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।